इश्क गाली और पड़ी लातों की मेहनत है। समझते हो ये शायर की महज बातों की मेहनत है। अधूरा इश्क गाली और पड़ी लातों की मेहनत है। हम मेहनती इतने गिनती में करोड़ों पार हैं, गिन लो। हम भारतीय लोग बहुत मेहनती हैं। मेहनती इतने गिनती में करोड़ों पार हैं, गिन लो। और समझ लो ये तो लोगों की महज रातों की मेहनत है। तो ये मस्ती में था। बाकी मैं कि मानो गुलाब की पंखुड़ी पे इत्र रखा है। गहराई में एकदम मेरे साथ ट्रेवल करिए। मानो गुलाब की पंखुड़ी पे इत्र रखा है, उसे ख्वाब में भी इतना पवित्र रखा है। मानो गुलाब की पंखुड़ी पे इत्र रखा है, उसे ख्वाब में भी इतना पवित्र रखा है। और जितने सिंगल लड़के हैं मेरे साथ आए कि उसे ख्वाब में भी इतना पवित्र रखा है। और मैं अकेला हूं क्योंकि गोपियां उनकी हैं। मैं अकेला हूं क्योंकि गोपियां उनकी हैं जिन्होंने भाड़े पे अपना चरित्र रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई दिल जीत लिया। अब मैं वो भी सुनाऊंगा जो सुनाना नहीं था। मानो गुलाब की पंखुड़ी पे इत्र रखा है, उसे ख्वाब में भी इतना पवित्र रखा है। और मैं अकेला हूं क्योंकि गोपियां उनकी हैं जिन्होंने भाड़े पे अपना चरित्र रखा है। ठीक है, अगला सुनाते हैं। अभी बीच में एंटी रोमियो चला था तो तब 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी। यहाँ कोई शादीशुदा है? कोई नहीं है ना? हाँ भैया, अरे भैया आप अलग उधर लग गए, गुटुरगु कर रहे हैं। आप सुनिए, आपके लिए लिखे थे कि जब से हुई है शादी बस समझ रहा हूं मैं। और बेचारा पति क्यों समझता है? हम कुंवारों को नहीं पता चलेगा, लेकिन उनकी व्यथा बता रहा हूं। वो नहीं समझ सकता, टोटल एक्सपीरियंस बेस्ड है। कि जब से हुई है शादी बस समझ रहा हूं मैं। समझदार हूं इसीलिए समझ रहा हूं मैं। और जब से चला है एंटी रोमियो का कारवां, जब से चला है एंटी रोमियो का कारवां, पत्नी को भी सगी बहन समझ रहा हूं मैं। पत्नी को भी, मतलब अगर हो पाता तो इनके ऊपर जाए इनकी मुस्कान दिखा सकते हैं। एकदम दिल की बात कह दी। एक नवविवाहित नई बहू आई थी तो उसके पहले और सेकंड अफेयर के बारे में पता चला तो पति ने उसे मारा। और जब तीसरे और चौथे के बारे में पता चला तो ससुर ने भी कूटा, लेकिन सास ने कुछ नहीं बोला। पता है क्यों? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। चेहरे तुम्हारे लटके हैं, खुशियों का पिटारा हूं मैं। सुनिए भैया, चेहरे तुम्हारे लटके हैं, खुशियों का पिटारा हूं मैं। चेहरे तुम्हारे लटके हैं, खुशियों का पिटारा हूं मैं। बेलन के गुलामों सुन लो, बेलन के गुलामों सुन लो, अभी तो कुंवारा हूं मैं। बेलन के गुलामों सुन लो, अभी तो कुंवारा हूं मैं। और खुद दुम हिलाते फिरते हैं मैडम की जी हुजूरी में। खुद दुम हिलाते फिरते हैं मैडम की जी हुजूरी में। मैं किसी को चाहूं तो कहते हैं आवारा हूं मैं। बेलन के गुलामों सुन लो, अभी तो कुंवारा हूं मैं। किनके? पिताजी को ये वीडियो भेज देना, एकदम समझ जाएंगे। ठीक है, कुछ टूटे लोग भी हैं, उनके लिए भी सुना देते हैं।
कि आंख में तेरे कायरी भर गई, आंख में तेरे कायरी भर गई, दर्द से मेरी शायरी भर गई। आंख में तेरे कायरी भर गई, दर्द से मेरी शायरी भर गई, और तेरे दिए जख्म अब तक नहीं भरे, तेरे दिए जख्म अब तक नहीं भरे, तेरी दी हुई डायरी भर गई, तेरी दी हुई डायरी भर गई। और जो हाल हमारा है वही तुम्हारा क्यों है, जो हाल हमारा है वही तुम्हारा क्यों है, यहाँ हर कोई इश्क का मारा क्यों है, जो हाल हमारा वही तुम्हारा क्यों है। ये पहली बार सुना रहा हूँ कहीं पे और कहीं सुनाई नहीं, कि जो हाल हमारा वही तुम्हारा क्यों है, हर कोई यहाँ इश्क का मारा क्यों है, और हम टूटे लोग किनारे जाकर रो लेते हैं, हम टूटे लोग किनारे जाकर रो लेते हैं। अब क्या बताएं तुम्हें समंदर खारा क्यों है, अब क्या बताएं तुम्हें समंदर खारा क्यों है। अच्छा, पिछले दिनों मुझे एक लड़की से मोहब्बत हुई, तो अब हाँ अभी हाल ही में, आप नाम सुनेंगे, हाँ, तो लड़की का नाम था रिया चक्रवर्ती। तो अब शायर को मोहब्बत होती है तो वो शायरी लिखता है, तो उसके लिए मैंने एक दोहा लिखा है, वो दोहा सुनिएगा। कि नारी, सुनिए, नारी को बस धन दिखे, मानना है, मानते हो ना, नर क्यों देखे प्यार, नारी को बस धन दिखे, नर क्यों देखे प्यार, नर से नर पे कूद रही, लुटा पड़ा संसार रे भैया, लुटा पड़ा संसार। नारी से जो मेल धरे जमकर दंडित होए, भाई भाई में बैर पड़े मीत भी खंडित होए। अब इन्होंने, शर्मा जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, आपकी बात को समर्थन करके मैं एक 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। मैं वही क्लास के दौरान मुझे याद आ गई तो मैं लिख दिया, टीचर पे ध्यान रहता नहीं अपना कभी, तो शायरी आई तो, कि जब वो मुस्कुराएगी जवानी लड़खड़ाएगी, तुझे तेरे ही अपनों से वो हंसकर बांट जाएगी, तुझे तेरे ही अपनों से वो हंसकर बांट जाएगी। सुधर जाओ जवां लड़कों कि बचना इन हसीनों से, सुधर जाओ जवां लड़कों की बचना इन हसीनों से, जो कुत्ते बन गए इनके तुम्हारा काट जाएंगी, जो कुत्ते बन गए इनके तुम्हारा। चरखा किसका होता है, चरखा किसका होता है। अगली पंक्ति में दाद दे देंगे अगर आप शायरी बहुत शायरी से इश्क करते हैं तो, कि चरखा किसका होता है, खादी किसकी होती है, चरखा किसका होता है, खादी किसकी होती है, अपनी सगी मोहब्बत से अब शादी किसकी होती है। कि चरखा किसका होता है, खादी किसकी होती है, अपनी सगी मोहब्बत से अब शादी किसकी होती है। मैं जज्बातों के हर बंधन को हंसकर तोड़ आया हूं। सबका ध्यान चाहता हूं, अब तक की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां सुना रहा हूं, इससे अच्छा मैंने नहीं लिखा। मैं जज्बातों के हर बंधन को हंसकर तोड़ आया हूं, नयन की एक कहानी को अधूरा छोड़ आया हूं। मैं जज्बातों के हर बंधन को हंसकर तोड़ आया हूं, नयन की एक कहानी को अधूरा छोड़ आया हूं। वो जिस दुनिया में बैठे हैं और जिस पे प्रश्न करते हैं, वो जिस दुनिया में बैठे हैं और जिस पे प्रश्न करते हैं,
मैं उस वर्दी की हसरत में वो दुनिया छोड़ आया हूँ, मैं उस वर्दी की हसरत में वो दुनिया छोड़ आया हूँ। और अंत में एक कविता के साथ अपना अंत करूंगा, कोई नहीं जाने दीजिए, इट्स हर चॉइस। नहीं लड़के देखो, लड़कों की मर्जी चलती नहीं, लड़कियों का अपना मर्जी है। वो लाइफ में आती हैं जाती हैं, आ रही हैं जा रही हैं, उनका है, वो लड़कों से नहीं पूछती। लाइफ स्क्रीन सब आती जाती है। हाँ तो एक पंक्तियां मैंने बीच में लिखी थी। मेरे साथ एनसीसी में हर प्रकार के लोग थे, सब लोग मेरे साथ थे यूनिफॉर्म में, हर लोगों को एक से एक लोग। तब मैंने कुछ पंक्तियां, मुझे एक आध चीज़ मुझे जो समाज में चीज़ें अच्छी नहीं लगी, लोगों ने प्रश्न उठाया राष्ट्रगान पे, तो वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। उस पर मैंने लिखा कि वह गीत नहीं अमृत धारा। अब मैं कविता शुरू कर रहा हूँ, अभी तक मजाक चल रहा था, ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा। वह गीत नहीं अमृत धारा, हर एक व्यक्ति मेरे से यहाँ पे समर्थन करेगा, इस उम्मीद के साथ कर रहा हूँ। वह गीत नहीं अमृत धारा जिसकी तृष्णा अति तीव्र पीर, जिसकी जनगण में रम करके लिपटे परचम से अमर वीर। ये मैं आप ही से एक्सपेक्ट कर रहा था इसमें। वह गीत नहीं अमृत धारा जिसकी तृष्णा अति तीव्र, तृष्णा मतलब प्यास, जिसकी तृष्णा अति तीव्र पीर, जिसकी जनगण में रम करके लिपटे परचम से अमर वीर। 52 क्षण में सिमटी सदियां जिसमें युग का कल्याण बुना, स्वर तिलक और टोपी संग घुले उस धुन में हिंदुस्तान सुना। वह गीत नहीं अमृत धारा जिसकी तृष्णा अति तीव्र पीर, जिसकी जनगण में रम करके लिपटे परचम से अमर वीर। 52 क्षण में सिमटी सदियां जिसमें युग का कल्याण बुना, स्वर तिलक और टोपी संग घुले उस धुन में हिंदुस्तान सुना। हृदय गति अंबर छूले, हृदय गति अंबर छूले जब सुरभित हो वह मधुर तान, कण कण में उल्लास भरे सुनकर भारत का स्वाभिमान। जिसकी मर्यादा की खातिर, जिसकी मर्यादा की खातिर हिचके ना प्राण गंवाने में, बेशर्मों क्या तकलीफ हुई उस राष्ट्रगान को गाने में, उस राष्ट्रगान को गाने में। वह गीत नहीं अमृत धारा। लास्ट वाली फिर से वो एक साथ ही याद रखी। वह गीत नहीं अमृत धारा जिसकी तृष्णा अति तीव्र पीर, जिसकी जनगण में रम करके लिपटे परचम से अमर वीर। 52 क्षण में सिमटी सदियां जिसमें युग का कल्याण बुना, स्वर तिलक और टोपी संग घुले उस धुन में हिंदुस्तान सुना। हृदय गति अंबर छूले जब सुरभित हो वह मधुर तान, कण कण में उल्लास भरे सुनकर भारत का स्वाभिमान। जिसकी मर्यादा की खातिर, जिसकी मर्यादा की खातिर हिचके ना प्राण गंवाने में, बेशर्मों क्या तकलीफ हुई उस राष्ट्रगान को गाने में, उस राष्ट्रगान को गाने में। वह गीत नहीं अमृत धारा। क्योंकि जब हम साथ में जब वर्दी पहनते हैं तो अरुणेन सिंह के साथ वही वर्दी पहने बगल में जियाउद्दीन भी जब साथ में राष्ट्रगान गाते हैं उसकी बात अलग होती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।